बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान के सबसे आखिरी गांव में, जहां गेटवे है टू गिलगित बल्तिस्तान। इस इलाके में वो जगह पे पुराने जमाने का चरदवारी था, जो यहाँ से ऊपर जा रहा था वो इतना पत्थर रखता था उस जगह पे। यहाँ बुद्ध मत की जो पैरोकार है जापान से, जर्मनी से, चाइना से आते हैं, अक्सर बड़ा रश होता है यहाँ पे। यहाँ पे 2 डैम बन रहे हैं, एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसके अलावा दियामीर बादशाह डैम है। ये दोनों डैम्स जो हैं ये एक गेम चेंजर के तौर पर इस इलाके के लिए एक नई सहर और नई उम्मीद लेके आए हुए हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा इसराई या मर्द कोहिस्तानी। मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हुआ हूं हज़ारा डिवीजन के सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान को। एक्सप्लोर करेंगे हम हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजी को, और इसके साथ साथ यहाँ की सयाहत को भी बात होगी, मकामी मिशरान से भी डेवलपमेंट को भी फोकस करेंगे। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान के सबसे आखिरी गांव में, जहां गेटवे है टू गिलगित बल्तिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान शुमाली इलाका जात का खूबसूरत संगम और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए गेटवे का दर्जा रखता है। वर्ल्ड बैंक के तावन से पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकालने और कोहिस्तान की तकदीर बदलने के लिए यहाँ 2 बड़े डैम्स दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट और द्यामर भाषा डैम ज़ेरे तामीर हैं। इन दोनों डैम से लगभग 9000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दोनों डैमों की तकमील के बाद न सिर्फ मुल्की तवानाई का बहरान हल हो जाएगा, बल्कि यहाँ सयाहत को भी खूब फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि KKH कौमी शाहराए कराकरम के रूट को भी यहाँ तक मोड़ा जा रहा है और अब सयाह तवील और लंबी टनल से गुजरते हुए वादी चिलास और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक अली खान, अपर कोहिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। पहुंचे हुए एक्सप्लोर करने पहाड़ों के सफ़र में अपर कोहिस्तान को, और कोहिस्तान में अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो रही है, यानी 2 डैम भी बन रहे हैं इसी KKH रोड के ऊपर, उसी को भी फोकस करेंगे। और नई नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, सियाती मकामात कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी बात होगी। इसी साथ सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा अपर कोहिस्तान में, क्योंकि मेरा तो 15 साल के बाद दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट का विजिट है, ज़रा बताइएगा नए नए डेवलपमेंट क्या हो रही हैं जो आवाम के लिए हों यहाँ के। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि यहाँ पे 2 डैम बन रहे हैं, एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो शायद आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है, और इसके अलावा दियामीर बादशाह डैम है। ये दोनों डैम्स जो हैं ये एक गेम चेंजर के तौर पर इस इलाके के लिए एक नई सहर और नई उम्मीद लेके आए हुए हैं। दियामीर बादशाह डैम जो है वो तकरीबन इंशाल्लाह मुकम्मल होगी 2028 में, और ये जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4500 मेगावाट के करीब है। जबकि जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भी 4320 मेगावाट की है और इसकी कंप्लीशन डेट इंशाल्लाह 2027 है। एक तो वो जो हमारा ऊपर वाला रिजर्वायर है वो तकरीबन 35,000 एकड़ पे मुश्तमिल है,
बादशाह दे अमीर। बादशाह वाला, इसको हम ऊपर वाला डैम ही कहते जी, हैं। जी, जी। नीचे जो डाउन स्ट्रीम दासू है, तो इसमें भी हमारे लिए जो हमने इसमें एक्विजिशन की तकरीबन 5000 एकड़ की हुई है। 5000 एकड़ की। जी, और उसमें कुछ एरियाज और भी अभी जो है थोड़े थोड़े रहते हैं, जिसमें स्कूल्स वगैरह भी है, उसकी एक्विजिशन वगैरह ये भी चल रही है और इसमें साथ साथ। टनल कितनी बन रही है सर? टनल्स तो तकरीबन ज़्यादा हैं। एक जो मेन टनल है वो 2 हैं, और इसके साथ एक और टनल भी है जो ऊपर री लाइन जो रिलोकेटेड KKH है, उसमें ज़्यादा टनल्स हैं। यानी जो सयाहों के लिए जो KKH रोड होगा, ये मुतबादल तरीके से इन पहाड़ों में से निकलता हुआ जाएगा थ्रू आउट। बिल्कुल इस तरह है कि चूँकि जो नीचे वाली ओल्ड KKH है वो तो डैम में सबमर्ज होगी, तो जो रिलोकेटेड KKH है इंशाल्लाह इसकी व्यू भी बड़ी अच्छी होगी और अनइंटरप्टेड जो है लोग सफ़र करेंगे। जब बादशाह डैम की हम बात करते हैं तो कुछ रकबा गिलगित बल्तिस्तान में भी आता है, क्योंकि दरिया की दूसरी साइड भी दिया मीर की कुछ आबादियाँ हैं। तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर? ख़ास करके जो मुतासरीन डैम हैं उनको मुआवजे यहाँ अपर कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में अदा हो चुके हैं, वो सेटिस्फाइज हैं? दियामीर बादशाह डैम का जिस तरह आपने कहा ना कि डाउन स्ट्रीम में जो राइट साइड है वो चूँकि ये रिवर इंडस नेचुरल बाउंड्री है, तो राइट साइड की पेमेंट कंपनसेशन वो पे करते हैं, लेफ़्ट साइड की जो जितनी भी पेमेंट कंपनसेशन है वो हम पे करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब किसी भी इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है डेवलपमेंट का, तो ज़ाहिर एक डायरेक्ट मुस्तफ़ीद होती है उसकी आवाम। तो लोकल लोगों को कितना यहाँ पर रोज़गार अभी मिला हुआ है, और फ्यूचर में क्या प्लान किया गया है कि इन दोनों डैमों की वजह से कितने लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा? जब हम कोहिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक बेरोज़गारी का अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट भी है, और दूसरा ज़्यादातर एजुकेशन का ना होना भी है। जितनी भी लेबर फोर्स है वो सारे मकामी है। टेक्निकल साइड पे भी बहुत ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं, और आजकल जो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी इसमें जो है एनरोल हो रही हैं। यहाँ पे वापडा की जो प्रेजेंस है वो चूचंग कॉलोनी में है, उसका भी बहुत बड़ा सेटअप बन गया है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। जब हम सयाहत की बात करते हैं तो इन डैमों के कंप्लीट होने के बाद जो टूरिज़्म है वो कितनी यहाँ डेवलप्ड होगी, कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि ये रोड वाहिद है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना होता है गिलगित बल्तिस्तान से थ्रू आउट हज़ारा डिवीज़न की तरफ। देखिए, कोहिस्तान जो है कुदरती तौर पर बड़ा हसीन इलाका है। इनके जो वैलीज़ है, राज़िका वैली, हरबन वैली और जो सुपट वैली है, जो आप एक्सेस करते हैं नारान साइड से, ये जो है बड़ी पोटेंशियल है इसमें टूरिस्ट के लिए, और ये वर्जिन ब्यूटी है। इधर जो सुपट में माहीन लेक है, दिल लेक है, जो अच्छे अच्छे म्यूडियोज़ हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है। उसका जो है एक वजह ये है कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है, और वो जो रोड हैं वो इतने अच्छे नहीं है, कच्चे रोड हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि डेवलपमेंट की वजह से ये चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी। तहसील हरबन बादशाह के मारूफ बाजार और शतियाल रेस्ट हाउस के करीब हाल ही में मकामी अफराद के लिए एक नादरा ओपन सर्विस का एहतमाम और इफ्तिताह किया गया है, क्योंकि बादशाह और दासू डैम्स बनने की वजह से अपर कोहिस्तान की तहसील हरबन बादशाह के बासियों को तकरीबन 75 किलोमीटर का दुश्वार गुजार पहाड़ी सफर करने में पूरे एक दिन की मुसाफत तय करना पड़ती थी। इसीलिए इंतजामिया की तरफ से तहसील हरबन बादशाह के लोगों को अपने ज़रूरी कागजात बनवाने के लिए नादरा मोबाइल वैन की सहूलत फराहम की गई है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इजहार मुसर्रत किया। तहसील है ये हरबन बादशाह, और गांव है शतियाल, और हज़ारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो अपर कोहिस्तान उसका ये आखिरी गांव है। मेरे सामने लेफ्ट हैंड पर जो आपको छोटी छोटी आबादी नज़र आ रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान की है, यानी इंडस रिवर के उस तरफ, और ये जो है शतियाल इस तरफ, ये जो आबादी है
ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल की है, यानी हज़ारा डिवीजन के आखिरी डिस्ट्रिक्ट के आखिरी इस वक्त तकरीबन मैं गांव में मौजूद हूं। और यहाँ पर डेवलपमेंट न्यूज़ ये है कि नादरा यहाँ स्टार्ट कर रहा है लोगों के जो मसलन शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड या बे फार्म से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है टीम। तो उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? उस्मान गनी जी। उस्मान गनी, बताइएगा क्या क्या सहूलियात फराम करने यहाँ इस आखिरी गांव में पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल के? नया शनाख्ती कार्ड हो जिसका कार्ड एक्सपायर हो सर, फॉर्म भी FRC सर, जो नादरा रिलेटेड जितना काम है सर वो सारे हमारे साथ होते हैं सर इसमें। अच्छा, जी और सर। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होंगी? रिक्वायरमेंट सर इसके लिए यही चाहिए सर, नए कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजिमी है सर, साथ एक बंदा एजुकेटेड हो तो अपना वो डॉक्यूमेंट सर साथ लाना है सर। और जो कार्ड एक्सपायर है सर तो उसके लिए जिसका अम्मी या अब्बू फोत हो गए तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जो यूनिक काउंसिल फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी। ये नादरा यहाँ ये लॉन्च करने आया प्रोग्राम? जी सर। इसी साहब प्लीज जरा आप बताइएगा कि नादरा की टीम तो पहुंच आई है माशाल्लाह, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का अच्छा इनिशिएटिव है कि इन दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलियात फराम की जाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोहिस्तान अपर का जो है ना, ये चौथी तहसील है हरबन बादशाह। यहाँ के लोगों को तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो इन्होंने तय करके सफ़र दासू आते थे। दासू आके अपने जो है रिलेटेड नादरा से जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ये सहूलत हासिल करते थे। लेकिन दासू डैम बन रहा है, उस वजह से रोड सारा ब्लॉक होता है, तो इनकी बड़ी देरीना मुतालबा भी था, बार बार खुली कचहरियों में आगे पीछे भी इनकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही थी। तो उस पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इनके लिए ये नादरा वैन तजर्बाती तौर पे फिर यहाँ पे परमानेंट ऑफिस भी बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये वैन आज आ गई। इसकी तकरीबन सर 30,000 आबादी है। गांव है हरबन शत्याल और अपर कोहिस्तान का तकरीबन ये आखिरी गांव, और सामने जो इंडस रिवर के किनारे आबादियां भी नज़र आ रही हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की हैं। तो बाहर तो इंतहाई ठंड, लेकिन अंदर का मौसम बहुत ही खूबसूरत लोगों की तरह, क्योंकि हमारे लिए देसी खानों का दस्तरखान जैसे खैबर पख्तूनख्वा की रवायत साउथ से लेकर नॉर्थ तक हमें नज़र आई है। मेहमान नवाजी और भाईचारे और उसने सलूक की उसकी झलक यहाँ पर भी इस कोहिस्तान में भी मौजूद है। और देसी खानों का दस्तरखान सजाया है हाशिम खान मुग़ल साहब ने अपने हुजरे में, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। मुग़ल साहब, सबसे पहले बताइएगा ये क्या कुछ बनाया आपने हमारे लिए? मोस ऐसे हमारी ज़बान में मोस गोश्त, उर्दू में गोश्त, हमारी ज़बान में मोस। और ये छोटा गोश्त है, बकरे का है दुमे का है? बकरे का है। अच्छा, और इसको आपने पकाया कैसे है, कैसे तैयार हुआ है? ये थाली में पकाया। थाली में। इसको क्या बोलेंगे जी हम? ये सादा गोश्त है सर, यहाँ के ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है, इसमें मिसाले वगैरह नहीं डालते हैं, बिल्कुल सादा पकाते हैं। अच्छा। और ये बड़ा लजीज होता है सर। अच्छा, ये सबसे पुरानी डिश है आपकी इस पहाड़ी इलाके की? जी जी जी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो रोटी है, ये बर्तन में डली हुई है, ये इसको क्या बोलेंगे? फुली कहता है, फुली। अच्छा, ये जो जिसको साउथ में पेंडा कहते हैं साउथ में, इसके बारे में बताएं और कि ये कैसे खाई जाती है? यहाँ से इस तरह खाई जाती है, देसी घी डालकर। अच्छा, नीचे देसी घी पड़ा हुआ है? देसी घी पड़ा है माशाल्लाह, इसीलिए आप पहाड़ी लोगों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और क्या बना हुआ है जी? क्या कुछ पकाया हुआ है आपने? ये साग है। अच्छा, ये रोस्ट है और साथ वाइट चावल भी है और चपाती भी है। और सबसे अच्छी जो इस इलाके की जो रवायती डिश है जी, ये लोकल साग है, और ये भी आई थिंक मटन में पका हुआ है, इसमें मटन भी मिक्स हुआ हुआ है। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी तो फेवरेट डिश है हमारी, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये साग आ गया और उसके साथ रायता भी मौजूद है। और क्या बात है जी, ये मटन की। बकरा छोटा था बड़ा? बड़ा। अच्छा, बड़ा बकरा, ठीक है। तो सुबह नाश्ता करके हम निकले थे बेशाम से, और अब बिल्कुल इस सूबे के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आखिरी गांव में मौजूद है हम, कोहिस्तान में। तो टीम भी बड़ी थकी हुई है,
लोग भी वेट करके रहे हैं, उनके मुंह में अभी पानी आ रहा है, वो ख़ास करके कुरैशी साहब की। तो हम खाना शुरू करते हैं जी। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। अच्छा, शत्याल के मिश्रान हैं हमारे साथ बुजुर्ग, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। अहमद नबी मुगल। अच्छा, नबी मुगल साहब, सबसे पहले तो इस शत्याल का बताइएगा, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे हम खड़े हैं ये है केपी के साथ है, जी जी। अपर कोस्तान, आखिरी हमारा शुमाली हलाकजात और केपी का गेटवे है। जिस जगह पे खड़ा है शत्याल है, यहाँ पे पुराना बुजुर्ग इस तरह था कि इस इलाके में वो जगह पे चरदवारी एक पुराने ज़माने का चरदवारी था। यहाँ पे बैठ कर के यहाँ से ऊपर जो जाते थे उन लोगों को गिनते थे, गिनती में एक दो करके उनको नहीं आता था। जो यहाँ से ऊपर जा रहा था वो इतना पत्थर रखते था उस जगह पे। वापसी पे जो आए देखे तो खून वगैरह नहीं था, खत किताबत नहीं था, अनपढ़ लोग था। तो वहाँ आकर जितने पत्थर पहले रखा था उसमें जितना कमी है इतना लोग गुजर गया, वापसी किया उन्होंने, यही हालत था। तो माना हमारा ये हेडक्वार्टर है कारोबारी का, शत्याल जो है। अच्छा, शत्याल इसलिए कि जो गलगित बल्तिस्तान में लोग दाखिल होते थे पत्थर रखते थे एक एक। जी जी, यानी शत्याल या कोहिस्तान के लोग जो दाखिल होते थे, जी जी, इससे पता चलता था कि लोग कितने एंटर हो चुके हैं गलगित बल्तिस्तान में, कितने हाँ। तो वापसी पर फिर वो जब वापस आते थे वो पत्थर उठा लिए जाते थे, इसलिए तादाद का पता चलता था क्योंकि गेट पे है। जी बिल्कुल। अच्छा, तजारत पुराने वक्तों में किस किस्म की होती थी और तजारती लोग किस साइड से आते थे? तजारत उस वक्त सर जी पीछे से ये कागान नारंग से आ रहे थे। उस वक्त तिजारत ज़्यादातर ये नमक का था। यहाँ पे नमक कोई रोड मोड नहीं था, पैदल 10-10, 15-15 दिन गुजार करके नारे से नमक ले आते थे। मैं एक मन का बोझ ले आता, 2 किलो अपने लिए घर के लिए ज़रूरत के लिए रखा और 38 किलो जो है बेच करके उसकी तिजारत करता था। और साथ गुड़ शक्कर जो होता है वो ले आते थे, उसी का तिजारत बहुत सारे। अच्छा, पहचान क्या है इस इलाके की? इस इलाके की पहचान ये थे जिसके हम तो बाजार में गए तो हमारा यही शनाख्त था सर जी, हमारा शनाख्त यहाँ का यही था। इसको क्या बोलते हैं आप? टोपी बोलते हैं। टोपी बोलते हैं। खोई अपनी शिनाई ज़बान में खोई कहते हैं और उर्दू में टोपी इसको कहते हैं। ये इस इलाके की पहचान है। अपर कोहिस्तान की चौथी तहसील हरबन भाषा अपने कीमती आसारे कदीमा के अहम मरकज हरबन दास की वजह से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हरबन दास ये गांव है KKH पर शराय करकरम यानी सी पैक रूट के ऊपर, और यहाँ पर एक कदीम आसारे कदीमा यानी बुधा की हिस्ट्री है, उसको आई थिंक आप प्रिजर्व कर लिया गया है, बल्कि उसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर असदुल्ला कुरैशी साहब हैं। तो असदुल्ला कुरैशी साहब, सबसे पहले हमें इस तारीखी इलाके के बारे में बताइएगा, हरबन दास इसको क्यों कहा जाता है? ये हमारे KP के हज़ारा डिवीज़न की आखिरी तहसील है ये हरबन भाषा। हरबन दास तो ये हमारा अपने गांव के हिसाब से एक इलाका है, इसकी कोई ख़ास तशरीह नहीं है कि मैं आपको उसका वो बता दूं। ये एक तारीखी जगह है। 5000 कबल मसीह बुद्ध मत के पैरोकार जब यहाँ से वो जा रहे थे चीन में तबलीग की गर्ज से, तो उस हिसाब से ये जगह पे जहाँ जहाँ वो रुके उन्होंने ये चट्टानों के ऊपर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है पीछे ये लिखे हैं। और यहाँ बुद्ध मत की जो पैरोकार है जापान से, जर्मनी से, चाइना से आते हैं, अक्सर बड़ा रश होता है यहाँ पे। अच्छा, और अभी कोई रिसर्च हुई आर्कियोलॉजी के भी लोग आए हैं? हाँ बिल्कुल, आर्कियोलॉजी की यहाँ बाकायदा उन्होंने ये तामीरात भी कर रहे हैं और साथ इसके ऊपर वो तहकीक भी कर रहे हैं और साथ उनके लोग आते जाते हैं यहाँ पे, उनका सिलसिला चलता रहता है। यानी और भी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी इस KKH के ऊपर से जाते हुए यहाँ रुकते हैं? असल में आसार कदीमा के यहाँ पे प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं है ना, जिनको पता होता है वो ज़रूर आते हैं और रुकते हैं यहाँ पे।
इन चीज़ों को देखते हैं, इंजॉय करते हैं। और इस किस्म के और कौन कौन सी साइट इस इलाके में हैं? यहाँ से आगे चिलास की तरफ थलपेंड है, वहाँ पे एक मशहूर जगह है। शारे कराक्रम के दरियासिन के किनारे जितने बड़े चट्टान है, खासकर चिलास में ये बहुत ज़्यादा हैं आसार इनके बुदमत के। तो इसको खानगाह बोला जाता है, क्या कहते हैं? यानी इसको वो? आप अपने उनके जो मजहब है उसके हिसाब से ये एक मुकद्दस जगह है। वो यहाँ पर आके किस किस्म की इबादत करते हैं? इबादत तो नहीं, वो हाथ जोड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं और फोटो निकालते हैं। बाकी वो इन चीज़ों को अच्छा, पढ़ने की इस कोशिश आबादी करते के बारे में बताइएगा स्टेप बाय स्टेप। ये कच्चे मकान है, पक्के हैं, ये इलाके का कल्चर है इसके बताइएगा। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं हैं। ये दरिया के उस पार जो इलाका है ये द्यामर है और दारुल तांगिर के इलाका है, हमारे पड़ोसी हैं। तो ये उनका कल्चर है। ये जो डबल स्टोरी के आपको मकानात नज़र आ रहे हैं पक्के हैं मकानात, ज़्यादातर 95% पक्के मकानात हैं। और लोग जो हैं यहाँ राइश पजीर भी हैं। कुछ मकानात वो सीजनल है, कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं सर्दियों में और गर्मियों में नीचे आ जाते हैं, इस तरह है सिलसिला। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है? ये गिलगित बल्तिस्तान का पार्ट है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा केपी का यूँ समझे कि गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो आप लोगों के आपस में मुलाकात भी होती है? लैंग्वेज एक ही है? सर जी, मुलाकात भी होती है, हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, एक ही लैंग्वेज है, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। ये रास्ता ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये पुल है, चाइना पुल है। यहाँ से बस पार दारुल तांगिर, जिला द्यामर और इस तरफ केपी, तहसील हरबन बादशाह। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान, जो हजारा डिवीजन का नॉर्थ में थ्रू आउट गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट में हमने डेवलपमेंट को फोकस किया क्योंकि ये गेम चेंजर होंगे ना सिर्फ कोहिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगाह किया। हरबन बादशाह तहसील के हेडक्वार्टर में लेके गए। शतियाल में एक आर्कियोलॉजी की साइट भी है जो बुदा से रिलेटेड है और बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट वहाँ का विजिट भी करते हैं। KKH का एक नया रूट भी जो है ये आप पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं, बल्कि यहाँ से निकाला जा रहा है। जो ही ये पाया तकमील को होगा तो टूरिस्ट बाइसानी विंटर के सीजन में गिलगित बल्तिस्तान तक का विजिट कर सकेंगे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस अपर कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।